हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली मेरी विजडम टूथ लोअर वाले विजडम टूथ रिमूवल की सर्जरी थी, तो उस वजह से आई हैड अ लॉट ऑफ पेन एंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। अभी भी है थोड़ी काफ़ी, लेकिन कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है अब तो आज सैटरडे है और ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं, ऋषभ का एक फ्रेंड है, ही इज़ मूविंग टू US, तो आज बस उसकी फ़्लाइट है। सो वी आर गोइंग टू हिज प्लेस। तो वहाँ से बस थोड़ा सा सामान वगैरह पिक करेंगे उसका, एंड देन फिर विल गो टू द एयरपोर्ट। एंड उसके बाद का डे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर कहीं जाना है, कुछ चीज़ें लेनी थी। स्पेक्टिकल्स मैंने अभी तक पिक नहीं किए हैं, वो लेने हैं। मेरे को कुछ ब्लड टेस्ट कराने थे, उसके लिए भी जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज वैसे हाँ सनराइज़ हुआ, अभी नहीं दिख रही धूप, बट हाँ सुबह धूप आई थी घर में। तो वैसे तो टेम्परेचर फील्स लाइक वैसे -20 एंड फील्स लाइक -21 है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सन तो यहाँ पर धोखा है कि भाई जिस दिन सनराइज़ होगा ऐसा नहीं सोच सकते बाहर जाकर ओ वेदर अच्छा हो गया, ज़्यादा ठंड हो जाती है। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट कि हाँ सनराइज़ है तो अच्छा। ट्रेन स्टेशन पहुँच गई और ट्रेन आते ही पता चल, यहाँ स्टेशन आते ही, ट्रेन आते ही कह रही हूँ, स्टेशन आते ही पता चल रहा है कि हाफ एन आवर तक कोई ट्रेन ही नहीं है। हम लेट हो गए थे, हमें लगा 10 o'clock तक पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया तो मैंने कहा चल 10 तक पहुंच जाएंगे। 5-10 मिनट्स का डिस्टेंस है और यहाँ के पता चल रहा है 30 मिनट्स तक ट्रेन नहीं है। यहाँ देखो सनलाइट काफ़ी अच्छी है और उतना ही ज़्यादा अच्छा कोल्ड भी है, इन द सेंस टेम्परेचर। तो ट्रेन आ गई है, चलते हैं अब। फाइनली आ गई ट्रेन, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, आज पहुँच गए। 5 मिनट्स का ही डिस्टेंस है क्योंकि 2 ही स्टॉप थे। तो अब बस वॉक करके जा रहे हैं एंड बस फिर थोड़ा सा कुछ अगर सामान वगैरह में हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प तो क्या ही चाहिए होगी, हम इतना लेट हो गए। वाह, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं और खुद ही इतना लेट जा रहे हैं पर अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रेन में सुबह सुबह हाँ हम भी ट्राई कर दिया, ट्रेन का धोखा था ना, उसके बाद कैब भी नहीं मिल रही थी। हम पहुँच गए थे और अब निकल भी रहे हैं। एंड टाइम पे पहुँचे, कुछ हेल्प तो की नहीं हमने, बट पहुँच गए बस। तो ये ऋषभ और ऋषभ का फ्रेंड ऋषभ, दो ऋषभ तो ही इज़ मूविंग टू US। तो चलते हैं अब एयरपोर्ट, कैब इज़ हियर, चलते हैं। आ जाएगा इसमें सामान, हाँ मुझे भी लग रहा है। पहुंच गए हम एयरपोर्ट, अभी बस चेक इन करवाएंगे लगेज एंड देन फिर अंदर जाना होगा। हमें तो नहीं, बट हाँ उसको पहले चेक इन करवा लो सबसे पहले, और बाकी हाँ वेट चेक करके चेक इन कर लो, फिर उसके बाद वो भी ग्लोबल वाला भी करना है क्या अभी? कहाँ पर आपका सामान? वो हाँ वो हो जाएगा, वो नीचे जाके होता है, वो करते हैं। ये तो हो जाएगा, 22.4 सही है। 23 भी हो जाएगा, 23.3 तक जाता है। तो हमें आइसलैंड एयर के काउंटर पे जाना है। अब पहले वो लगा दो ना सारे, अगर हैं तो उन्हीं से ही करा लो। हाँ फिर पर तुम्हें फिर अकेले जाना पड़ेगा ना, हम नहीं जा सकते। दे दो फिर उसको बैग, हम हाँ तो फिर तुम अकेले ही चले जाओ। फिनलैंड के एयरपोर्ट में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुद से ही अपना लगेज एंड ऑल चेक इन कर सकते हो। मतलब वो अभी वहाँ पर गया है करवाने, अगर हो गया तो, अदरवाइज़ वो यूजुअली मना कर देते हैं, वो सेल्फ चेक इन के लिए ही बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं। सो यहाँ से आप खुद ही अपना पासपोर्ट एंड ऑल स्कैन करके बोर्डिंग पास प्रिंट करते हो एंड ये सारे टैग्स हैं जो लगेज में लगाते हो। ओह करने पड़ेंगे, मैं वही बता रही थी कि यहाँ पर खुद हो जाता है और यूजुअली वो करते नहीं है, वो मना कर देते हैं। तो इसमें पासपोर्ट स्कैन वगैरह करेंगे तो बोर्डिंग पास भी आ जाएगा एंड फिर टैग्स वगैरह लगा के भी काम हो जाएगा। धूप बहुत अच्छी आ रही है, फाइनली 2-3 दिन से आ रही है, बट हाँ अब जनवरी एंड आ गया है तो धूप अच्छी आनी स्टार्ट हो गई है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है धूप। इतनी स्नो में बट इतनी वार्मथ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ नॉर्थ पोल के पास है तो सन बहुत दूर हो जाता है विंटर्स में, बट हाँ ये कि अच्छी लगती है। ये स्कैन होकर इसमें आ गया एंड देन बस अब ये लगेज इस पर टैग लग जाएंगे सारे। ये तो स्कैनर्स हैं और ये टैग्स भी ले लेते हैं यहाँ से, सारे लगेज पे लगा देते हैं एक-एक। अब तीनों तरफ लगा देना अच्छे से, रैंडम एक साइड पे डाल दो। फिर इसको सील कर दो।
और उस पर स्टिक हो जाएगा बस। बाय कर दो फाइनली हेलसिंकी को। बाय बाय। हमेशा के लिए नहीं यार, हमेशा की नहीं चलो, टूरिस्ट हो गए ना। नहीं कोई नहीं, क्या पता है दोनों वापस ही आ जाए। हाँ मतलब हो सकता है, मतलब मेरे को यू नेवर नो। चलो मैं आगे नहीं, वीडियो बंद करनी पड़ेगी मुझे, आगे नहीं कर सकते। चलो बाय, बाय बाय। मिलते हैं फिर तुमसे चलो बाय बाय दोबारा। हाँ चलो आर के भाई, मिलते हैं। हम वापस ही आ गए घर के पास ही, घर ही मतलब घर नहीं जा रहे, बट मैंने कहा था ना मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं, ब्लड टेस्ट मेरे पेंडिंग थे, बट वो सर्जरी के चक्कर में मैंने 2 वीक्स डिले कर दिए। तो अब मैं फिर वो करा कर यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। तो हमने डिसाइड कर रहे हैं कि जहाँ मैं लोहड़ी पे जिस रेस्टोरेंट में गई थी ना, तो वहाँ पर डोसा मिलता है। तो यूजुअली यहाँ पर मुझे और कहीं का डोसा तो पसंद नहीं आया, वो अंकल का बहुत टेस्टी होता है। तो कभी कभी सैटरडे संडे को, मैं नीचे से रही थी क्योंकि मैं स्टेयर्स से उतर रही थी, तो सैटरडे संडे को वो डोसा एंड छोले भटूरे का छोले भटूरे देते हैं। तो आज भी है, हमने चेक किया। सो हम लंच करने के लिए अब वहाँ जा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी ट्रेन लेकर आ गए बिकॉज 1 मिनट में ही दिखा रहा था कि नेक्स्ट ट्रेन है। अदरवाइज़ हमें लगा सुबह वाला ना सीन ना हो जाए कि 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है, और या फिर आधा घंटा ही हमने तो ऑलमोस्ट वेट किया। हाँ मैंने फटाफट जाकर टेस्ट करा लिए एंड देन फिर बस ज़्यादा रुके नहीं मॉल में, और कोई काम था नहीं। पहुँच गए हम बस लेकर वॉक करके। ये रेस्टोरेंट है टोनीज कॉर्नर, चलते हैं अंदर। नमस्ते अंकल। पहुँच गए थे हम, तो अंकल और आंटी खाना ही खा रहे थे। तो डोसा और छोले भटूरे हैं, तो हमने तो वही खाना है हमें तो वही पसंद है। डोसा और छोले भटूरे इज हियर, सो आई एम अ डोसा पर्सन एंड ही इज़ अ छोले भटूरे पर्सन। मुझे तो बेस्ट अपना डोसा ही लगता है, नाइस। ट्राई करते हैं, मैंने तो वैसे पहले भी ट्राई कर रखा है, काफ़ी टेस्टी होता है, बट हाँ वीडियो में भी ट्राई करते हैं। You don't have spoon here. हाँ ये रही, बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर और जगह पर भी डोसा ट्राई करा है कई बार, बट मुझे अभी तक मैंने जितनी जगह ट्राई करा है यहीं पर बेस्ट लगता है, मतलब अंकल का ही जो बहुत टेस्टी बनाते हैं। छोले भटूरे भी ट्राई करते हैं। सो बेस्ट डोसा एंड छोले भटूरे यू कैन से अभी तक मैंने जितने भी ट्राई करे हैं ना, आपने भी इनफैक्ट आपको भी यहीं का बेस्ट लगता है ना, मतलब आप इतना डोसा नहीं खाते बट छोले भटूरे तो आपको पता ही है। सो दिस इज़ रियली रियली गुड। इफ़ यू आर लिविंग इन फिनलैंड और आपको डोसा या छोले भटूरे खाने हैं तो आई थिंक यू कैन कम हियर। निकला है हम रेस्टोरेंट से, तो खाना तो खा लिया था, काफ़ी टेस्टी था। मैं प्राइस बता देती हूँ। तो छोले भटूरे वॉज फॉर 13 यूरोज़ एंड डोसा वॉज फॉर 14 यूरोज़। एंड ये बुफे था, बुफे इन द सेंस मतलब कहीं लगा नहीं हुआ था, दे वर सर्विंग अस फ्रेश बट अनलिमिटेड था यू कैन से। तो हाँ मतलब एक लिमिट तक ही खा सकते हो जितना एपेटाइट होगा, बट हाँ यू कैन ईट एज मच एज़ यू वांट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिटी सेंटर, हेलसिंकी सिटी सेंटर। ये इनका रेस्टोरेंट एस्पो में है। पहुँच गई मैं सिटी सेंटर। शाम को ऐसे यहाँ पर लाइट्स वगैरह सब ऑन हो जाती है ना, तो काफ़ी सुंदर लगता है। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल। आ गया स्पेक्सेवर्स भी, चलते हैं अंदर। स्पेक्टिकल्स रेडी हैं। तो मैं ऐसे लग रहा है बहुत वियर्डली रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने अपनी पुरानी क्लिप्स देखी हैं जो सुबह से रिकॉर्ड करी है, मेरा फेस टेढ़ा आ रहा था तो स्वेलिंग की वजह से। तो हाँ स्पेक्स रेडी हैं, सो शी विल गेट देम। सही लग रहा है ना? मुझे भी सही लग रहा है, इट लुक्स गुड। ये भी ठीक है, ये वाले भी। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ ऑल्सो गुड। स्पेक्स का काम हो गया फाइनली, फ्रॉम सर्चिंग टू परचेजिंग एंड नाउ फाइनली टेकिंग देम। तो मैंने पहन ही लिए बिकॉज पार्क में चेंज था नहीं, तो मुझे लगा विद इन हाफ एन आवर आई विल गेट यूज्ड टू द न्यू फ्रेम ऑल्सो। तो मैंने अभी ही पहन लिए। अब मैं किक्स जा रही हूँ, मेरा हेयर मास्क ख़त्म हो गया था तो बस वो पिक करना है, तो चलते हैं। मास्क तो मुझे मिला नहीं, बट हाँ यहाँ कुछ कुछ डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, पर वैसे तो मुझे मेकअप अभी लेना नहीं है
बट हाँ, मैं ऐसे डिस्काउंट्स चेक कर रही थी। चलते हैं, मुझे लग रहा है मैं यहाँ देखने बैठी तो हो जाएगा। मैं तो बहुत देखती जाऊँगी और स्पेंड करती जाऊँगी। कोई नहीं, बाय बाय किक्स, नेक्स्ट टाइम। अभी कहीं और मास्क लेने जाते हैं। घूम फिर के हमें, मुझे लगता है मुझे हर काम के लिए स्टॉकमैन ही जाना पड़ता है। मतलब मैं किक्स में देखती हूँ, देन फिर मैं वहाँ देखती हूँ, क्या कहते हैं उसको, सोकोस में। मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है कि आउट ऑफ स्टॉक या मिलता नहीं है। फिर घूम फिर के फिर स्टॉकमैन में तो आ गए हम पहले, लेकिन नेस्प्रेसो जा रहे हैं और स्टॉकमैन के अंदर नेस्प्रेसो भी है। तो कॉफ़ी पॉड्स, मेरे को इतना कॉफ़ी पीने का शौक़ नहीं है, मैं नहीं पीती। तो ये आपके लिए, राइट? हाँ, कोई सोचेगा मैं कितनी कॉफ़ी पीती हूँ, रोज़ हम कॉफ़ी पॉड्स ही खरीदते रहते हैं। तो इसको ब्लैक कॉफ़ी का बहुत शौक़ है, तो वो ही हम पीते हैं। हम नहीं, यही पीता है। मेरे को तो कॉफ़ी प्रॉपर शुगर क्रीम जो भी होता है प्रॉपर, जैसे कॉफ़ी डेजर्ट कॉफ़ी होती है, मुझे वो पसंद है, जिसको आपकी लैंग्वेज में कॉफ़ी नहीं कहते, है ना? बट जो भी है, मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। मैं नहीं पी सकती, मुझे मीठी कॉफ़ी अच्छी लगती है, जैसे चाय पीते हैं ना, दूध सब डालकर, बस वैसे ही। सो वी आर टेकिंग वन। So all these flavors are available. We are taking, अच्छा वो limited edition है pistachio, the pistachio one and the roasted hazelnut. Now she is giving us one complimentary coffee as well. कौन सी वाली लिया आपने? Colombia. I have also Costa Rica and Melazia, if you want to also. Do you want to try coffee? मेरे को तो वही अच्छी लगती है, कौन सी? pumpkin spice। और कोई अच्छा वो नहीं है? इसके बाद No, I don't like dark I coffees. got it from this that मुझे अपनी वाली दिखा दो। ऐसे तो आई डोंट लाइक, बट इसमें शुगर तो होगी नहीं। no. हाँ, मुझे तो पसंद नहीं आती, पता नहीं, मुझे लगता है मेरे टेस्ट बड में दिक्कत है शायद, क्योंकि मुझे कॉफ़ी के फ्लेवर्स समझ ही नहीं आते जब तक शुगर ना हो उसमें। शुगर के बाद मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर समझ में आता है, जब तक शुगर ना हो तो इट्स लाइक बिटर वाटर फॉर मी, हॉट बिटर वाटर बस। सो बेला का मास्क मिल रहा है, आई हैव टेकन। पहुँच गई घर सारा काम करके, अभी लेट भी हो गया काफ़ी, अराउंड 6 o'clock हो गए हैं। वापसी में आते हुए मॉल से थोड़ी सी ग्रोसरीज लेनी थी, 1-2 चीज़ें, बस वो लिया, तो अब घर जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।